वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 क्लास 6 के लिए इंग्लिश मीडियम का जो सिलेबस है वो सिलेबस आज की वीडियो क्लास में मैं डिटेल में बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वाली वीडियो क्लास में बताया था, जिस वीडियो क्लास में मैंने आपको एग्जामिनेशन का जनरल इन्फॉर्मेशन दिया था कि आपके लिए डेडिकेटेड सिलेबस का वीडियो क्लास में लेके आऊंगा, तो इसीलिए आज के वीडियो क्लास में मैं आपको इंग्लिश मीडियम क्लास 6 के एग्जामिनेशन का डिटेल सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि एग्जामिनेशन के लिए क्या सिलेबस इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें नहीं पढ़नी है। नहीं तो जो चीजें नहीं भी पढ़नी वो भी आप यहाँ पे पढ़ लोगे। ओके, तो ये लेटेस्ट सिलेबस है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 क्लास 6 के लिए जो एग्जामिनेशन होने वाला है इन फ्यूचर, उसके लिए। तो चलिए आज की वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो क्लास में बताया था कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6 का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें टोटल 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सेकंड सब्जेक्ट होता है मैथ्स और थर्ड सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में जानेंगे, दैट इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन में टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 50 मार्क्स के लिए होते हैं। ये मैंने आपको पिछले वाली वीडियो क्लास में बताया था। जिन भी स्टूडेंट्स ने पिछले वाले जनरल इन्फॉर्मेशन का वीडियो क्लास नहीं देखा होगा, उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड किया गया है, उस लिंक को क्लिक करके वो पिछला वाला वीडियो क्लास वो देख सकते हैं। इंफॉर्मेटिव है, आपको जनरल आइडिया आ जाएगा, इसलिए आप वो वीडियो क्लास देखें, ऐसा मेरा कहना है। यहाँ पे जो एक क्वेश्चन होता है वो 1.25 मार्क्स के लिए होता है। इस तरीके से मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए होते हैं और मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन में ही सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं। 50% मार्क्स पेपर के मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन में भी होते हैं। तो यहाँ पे 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस करेक्ट अगर आप कर लेते हो तो आपको 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और बहुत इजी सेक्शन होता है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, आपको यहाँ पे इजीली 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में। हर साल स्टूडेंट्स को मिलते हैं, इस साल भी मिलेंगे और आने वाले साल भी आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पे जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जान लेते हैं। वो इंफॉर्मेशन क्या है? There are total 10 chapters in mental ability test section। मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन में जो सिलेबस है उसमें टोटल कितने चैप्टर्स है? 10 चैप्टर्स है। तो फ्रॉम ईच चैप्टर 4 क्वेश्चंस आर ऑलवेज इन एग्जाम। तो यहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन में जो सिलेबस में 10 चैप्टर्स है, तो पर चैप्टर, हर चैप्टर से आपको एग्जामिनेशन में 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 चैप्टर से 4 क्वेश्चन, 2 चैप्टर से 4 क्वेश्चन, ऐसे 10 चैप्टर से 4 क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो 10 4 जा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन में टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के लिए। तो पर चैप्टर आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं, इसलिए सभी स्टूडेंट्स ने 10 चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का। मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसका नाम है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट इस नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है। और मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन, ये जो सिलेबस का एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पूरे के पूरे 10 चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो फिगर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब डायग्राम दिए रहते हैं, फिगर दी रहती है और उसके ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा सिलेबस का वो है ऑड मैन आउट। तो ऑड मैन आउट मतलब क्या होता है, यहाँ को जो ऑड फिगर है उसको आपको आउट करना है। तो इस चैप्टर में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरीके का है। इस चैप्टर में टोटल 4 फिगर दी गई होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी और फिगर डी। ये क्वेश्चन फिगर्स है और आंसर फिगर्स भी यही है। तो यहाँ पे ऑड मैन आउट को आपको फाइंड आउट करना है। इन 4 फिगर्स में 3 फिगर किसी तो भी सिमिलैरिटी में सेम है और 1 फिगर वहां पे डिफरेंट है। तो वो डिफरेंट फिगर को आपको चूज करना है और उसको फाइंड आउट करना है और उसका आंसर आपको OMR आंसर शीट में फिल करना है। तो इस तरीके से मेंटल एबिलिटी टेस्ट का तो इस तरीके से मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है ऑड मैन आउट। मतलब यहाँ पे हमको ऑड फिगर को चूज करना होता है। सेकंड चैप्टर जो है हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, उसका नाम है फिगर मैचिंग।
फिगर मैचिंग मतलब हमें यहाँ पे फिगर को मैच करना होता है। तो इसके क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन फिगर दिखाई दे रहा होगा और राइट हैंड साइड पे टोटल 4 आंसर फिगर्स दिखाई दे रहे होंगे। इनको हम कहते हैं आंसर फिगर। इनको क्या कहते हैं? आंसर फिगर, जो कि राइट हैंड साइड पे है। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो सिंगल फिगर है ये है हमारा क्वेश्चन फिगर। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करके हमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इन 4 फिगर्स में से एग्जैक्टली मैच होने वाली फिगर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी होती है। उसे ही कहते हैं फिगर मैचिंग। ओके स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट का सेकंड चैप्टर। मेंटल एबिलिटी टेस्ट का हमारा जो थर्ड चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न कंप्लीशन मतलब हमें पैटर्न दिया होता है क्वेश्चन फिगर में, वो पैटर्न हमें यहाँ पे आंसर फिगर में से देख के कंप्लीट करना होता है। मतलब अभी मैंने आपको बताया इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि थर्ड चैप्टर पैटर्न कंप्लीशन का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, किस तरीके से पेपर में आता है। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक क्वेश्चन फिगर दिया रहता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का, और राइट हैंड साइड पे टोटल 4 आंसर फिगर्स दी गई होती है। आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी और आंसर फिगर डी। ओके, इन 4 आंसर फिगर्स को आंसर फिगर कहा जाता है, और सिंगल फिगर जो कि लेफ्ट हैंड साइड में होती है उसको क्वेश्चन फिगर कहा जाता है। तो क्वेश्चन फिगर को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन फिगर में टोटल 4 बॉक्स दिए गए हैं। सो बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 में डायग्राम दी गई है और बॉक्स 4 यहाँ पे एम्प्टी है। तो इस एम्प्टी बॉक्स में आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी और आंसर फिगर डी में से कौन सा करेक्ट आंसर फिगर यहाँ पे फिट होता है और हमारा क्वेश्चन फिगर का जो पैटर्न है यहाँ पे कंप्लीट होता है, ये हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। इस तरीके का ये यहाँ पे एक इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है पैटर्न कंप्लीशन इस चैप्टर में। तो आपको ऑब्जर्व करना है फिगर और देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। जो आंसर यहाँ पे आपको फिट होता है क्वेश्चन फिगर में उसको आपको यहाँ पे चूज करना है। सो नेक्स्ट चैप्टर होता है हमारा फिगर सीरीज कंप्लीशन। मेंटल एबिलिटी टेस्ट का हमारा जो 4th चैप्टर है उसका नाम है फिगर सीरीज कंप्लीशन। फिगर होती है, उसकी जो सीरीज होती है वो इनकम्प्लीट है, उसको हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल 4 बॉक्स दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं क्वेश्चन फिगर। ओके, और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको टोटल 4 बॉक्स दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं आंसर फिगर। ओके, सो आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी और आंसर फिगर डी आपको ऑब्जर्व करना है। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन फिगर्स भी ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे आपको एक सीरीज दिख रही होंगी, यहाँ पे आपको एक क्या दिख रही है स्टूडेंट्स? सीरीज दिख रही है। कैसे? मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स से यहाँ पे कुछ डायग्राम दी गई है, वो फिगर यहाँ पे सेकंड बॉक्स में इंक्रीज हो गई, थर्ड बॉक्स में भी यहाँ पे इंक्रीज हो गई और फोर्थ बॉक्स यहाँ पे एम्प्टी है। तो एम्प्टी बॉक्स में ये जो इंक्रीज होने वाला पैटर्न है ये किस तरीके से यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ये यहाँ पे पूछा गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो एम्प्टी जो बॉक्स है ये एम्प्टी बॉक्स में और आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी और आंसर फिगर डी में से कौन सा करेक्ट आंसर फिगर यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से सूट हो रहा है, पूरी अच्छी तरीके से बैठ रहा है, उसको आपको चूज करना है। और इस तरीके से आपको 4th चैप्टर फिगर सीरीज कंप्लीशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इस तरीके से मेंटल एबिलिटी टेस्ट में 4th चैप्टर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का चैप्टर 5th, दैट इज एनालॉजी। एनालॉजी को हम हिंदी में कहते हैं या फिर मराठी में कहते हैं समसंबंध। इस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एनालॉजी के किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको टोटल 4 बॉक्स दिख रहे होंगे जो कि आपकी क्वेश्चन फिगर है, और राइट हैंड साइड पे टोटल आपको 4 बॉक्स दिख रहे होंगे जो कि फिगर्स है, जो आपकी आंसर फिगर्स है। तो राइट हैंड साइड पे टोटल 4 आंसर फिगर्स होती है, आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी और आंसर फिगर डी। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन फिगर के 3 बॉक्स 4 बॉक्स आपको दिए होते हैं। आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट पेयर ऑफ फिगर है, ओके, आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट पेयर ऑफ फिगर है इनमें क्या रिलेशन है ये रिलेशन देखना है, और सेम रिलेशन आपको इन 2 फिगर्स में भी अप्लाई करना है। और वही रिलेशन यहाँ पे अप्लाई करने के बाद में ये जो एम्प्टी बॉक्स है जिसमें क्वेश्चन मार्क दिया है, उस क्वेश्चन मार्क के एम्प्टी बॉक्स में आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी और आंसर फिगर डी में से कौन सा करेक्ट आंसर फिगर यहाँ पे अप्लाई होगा, कौन सा करेक्ट आंसर फिगर यहाँ पे आपको मिलेगा, वो आपको यहाँ पे चूज करना है। लेकिन अपने मन से कौन सा भी आंसर फिगर सिलेक्ट नहीं करना है। फर्स्ट ये 2 बॉक्स का रिलेशन देखना, यहाँ पे क्या रिलेशन अप्लाई किया गया है, क्या एनालॉजी है, वही एनालॉजी आपको 3rd और 4th बॉक्स में अप्लाई करनी है, और वही फिगर आपको आंसर फिगर ए, बी और सी और डी में से चूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे मेंटल एबिलिटी के अभी तक के 5 चैप्टर। नेक्स्ट 5 चैप्टर भी हम देखेंगे कि क्या है सिलेबस में। मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन में जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है चैप्टर नंबर 6, दैट इज
ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। ओके, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन मतलब ज्योमेट्री दी होती है फिगर की, वो इनकम्प्लीट होती है जिसको हमें कंप्लीट करना होता है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। राइट हैंड साइड में टोटल 4 आंसर फिगर्स दी गई है, आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी और आंसर फिगर डी, और लेफ्ट हैंड साइड में 1 क्वेश्चन फिगर दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन फिगर है ये इनकम्प्लीट है, हाफ है, इसको हमें कंप्लीट करना है, मतलब फुल करना है। तो यहाँ पे कुछ तो भी ज्योमेट्री दी गई है, आप देख सकते हैं। इस ज्योमेट्री को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, तो इस ज्योमेट्री में एग्जैक्टली बैठने वाला फिगर आपको यहाँ पे चूज करना होता है। ओके, उसकी ज्योमेट्री, उसकी कटिंग को देखने के बाद में, तो उसकी कटिंग को देखने के बाद में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कौन सा फिगर अगर उसको हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा क्वेश्चन फिगर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन फिगर का ज्योमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, उसको हमें चूज करना होता है और इस चैप्टर के क्वेश्चन इस तरीके से हमें सॉल्व करने होते हैं। तो ये सिलेबस का हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का 6 चैप्टर है। अब हम देखेंगे सिलेबस का मेंटल एबिलिटी टेस्ट का 7 चैप्टर, दैट इज मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब क्वेश्चन फिगर आपको दिया होगा लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, राइट हैंड साइड में आपको टोटल 4 आंसर फिगर्स गिवन होगी, आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी और आंसर फिगर डी। क्वेश्चन फिगर को सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन फिगर और आंसर फिगर के बीच में यहाँ पे जो एक्स वाई प्लेन है, ओके, यहाँ पे जो एक्स वाई प्लेन है ये आपका है मिरर। मिरर मतलब शीशा, मतलब आरसा। तो अगर हम इस क्वेश्चन फिगर को इस मिरर में देखते हैं तो मिरर में देखने के बाद में ये क्वेश्चन फिगर हमें किस तरीके का दिखेगा वो हमें आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी और आंसर फिगर डी में से चूज करना है और उसका करेक्ट आंसर हमें आंसर फिगर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें OMR आंसर शीट में फिल करना है। तो ये है हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का चैप्टर नंबर 7 जो कि सिलेबस में है। अब हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 का मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का सिलेबस का 8 चैप्टर जो कि सिलेबस में है, दैट इज पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग, या फिर इसे और एक नाम से भी जाना जाता है पंच्ड होल फिगर। पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग मतलब पेपर को हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन फिगर में फोल्ड किस तरीके से किया गया है वो बताया है एरो के डायरेक्शन से, और राइट हैंड साइड में आपको आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी और आंसर फिगर डी दी गई है। अब यहाँ पे क्या है, पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग मतलब पंच्ड होल फिगर मतलब क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 3 बॉक्स दिए गए हैं। ओके, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3। तो यहाँ पे आपको पेपर दिया गया है एक। ओके, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पेपर दिया गया है और यहाँ पे आपको छोटे छोटे एरो भी दिख रहे होंगे। ये एरो आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कि पेपर किस तरीके से और किस डायरेक्शन में फोल्ड हो रहा है। और लास्ट में 3rd बॉक्स में पेपर फोल्ड होने के बाद में यहाँ पे कुछ तो भी डायग्राम बनाई जाती है कटिंग करके या फिर पंच्ड होल फिगर करके। ओके, और वो पेपर डायग्राम बनाने के बाद में, कट करने के बाद में, होल करने के बाद में पूरा हम अनफोल्ड करेंगे, ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद में वो फिगर किस तरीके का दिखाई देगा पेपर का, वो हमें आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी और आंसर फिगर डी में से चूज करना होता है और उसका आंसर फिगर आंसर शीट में नोट डाउन करना होता है। तो ये है हमारा सिलेबस का 8 चैप्टर, दैट इज पेपर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, जिसे हम कहते हैं पंच्ड होल फिगर। अब हम देखेंगे एग्जामिनेशन का सिलेबस का नेक्स्ट चैप्टर, मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का नेक्स्ट चैप्टर जो कि सिलेबस में इंक्लूड है, दैट इज चैप्टर नंबर 9 और उसे कहा जाता है स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन म्हणजे हमको इमेजिन करना होता है कि अगर 2 चीजें इस तरीके से मिला दी गई है तो उसे हम किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्वेश्चन फिगर गिवन है, राइट हैंड साइड में हमें टोटल 4 आंसर फिगर्स गिवन है, दैट इज आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी और आंसर फिगर डी। हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करना होता है। क्वेश्चन फिगर में आपको 2, 3, 4, 5, 6 कोई तो भी पार्ट्स दिए होंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर के, डिफरेंट ज्योमेट्री के। अगर उसको हम जोड़ देते हैं, इमेजिन करते हैं कि उन पूरे पार्ट्स को हम जोड़ देंगे कि तो किस तरीके का डायग्राम यहाँ पे फॉर्म होगा। जो भी जिस भी तरीके का डायग्राम उन पार्ट्स को जोड़ने के बाद में फॉर्म होगा वो हमें आंसर फिगर ए में किस तरीके का है, बी में किस तरीके का है, सी में किस तरीके का है, डी में किस तरीके का है, उसको देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है और जो इमेजिनेशन से हम पता कर सकते हैं, इमेजिनेशन करके कि वो इस तरीके का डायग्राम फॉर्म होगा, उसे हमें चूज करना है। अब हम देखेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का लास्ट चैप्टर जो कि सिलेबस में इंक्लूड है, दैट इज चैप्टर नंबर 10 एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर मतलब छुपी हुई आकृति, छुपी हुई
डायग्राम। ओके, तो इसके लिए हमें राइट हैंड साइड पे टोटल 4 आंसर फिगर्स दिए होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी करके आंसर फिगर्स दिए होते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्वेश्चन फिगर दिया होता है। क्वेश्चन फिगर को हमें ऑब्जर्व करना होता है। क्वेश्चन फिगर में जो फिगर दिया होता है वो आंसर फिगर ए, बी, सी और डी में से कहाँ पे एम्बेडेड है, एम्बेडेड है मतलब कहाँ पे छुपा हुआ है, वो हमें फाइंड आउट करना होता है। और जिस भी फिगर में क्वेश्चन फिगर में दिया हुआ फिगर छुपा होता है उसको हमें चूज करना होता है। एम्बेडेड मतलब छुपा हुआ। तो इस तरीके के जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन, उसमें टोटल 10 चैप्टर्स होते हैं, और 10 चैप्टर्स मैंने आपको यहाँ पे बताया सिलेबस की कौन से चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर्स का नाम क्या है, उन चैप्टर्स के क्वेश्चन किस तरीके से दिखाई देते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन फिगर कहाँ पे होता है, आंसर फिगर्स कहाँ पे होती है, किस तरीके से उसको सॉल्व करना होता है, ये सभी मैंने आपको यहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन में सिलेबस में जो चैप्टर्स है उनका सभी यहाँ पे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज मैथ्स, जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। सो मैथ्स में टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 25 मार्क्स के लिए होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैथ्स के सिलेबस में टोटल 15 चैप्टर्स है। मैथ्स के सिलेबस में टोटल कितने चैप्टर्स है स्टूडेंट्स? यहाँ पे मैथ्स के सिलेबस में टोटल 15 चैप्टर्स है, और वो 15 चैप्टर्स कौन से हैं मैं आपको यहाँ पे अभी बताऊंगा। फर्स्ट चैप्टर होता है वो होता है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में यहाँ पे आपको सभी टाइप्स के नंबर आएंगे, इंटरनेशनल नंबर्स, रोमन नंबर्स, इंडियन नंबर सिस्टम, उसके ऊपर के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, साथ ही साथ ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, वो सभी हम जब चैप्टर्स लर्न करेंगे, चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तब आपको यहाँ पे डिटेल में सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैथमेटिक्स से फ्रेम किए होते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको रीड करना होता है, क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने होते हैं और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होता है। तो मैथमेटिक्स का जो हमारा सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। सेकंड चैप्टर है हमारा मैथमेटिक्स का 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। होल नंबर्स के 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस मैथमेटिक्स में कौन से होते हैं? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस नंबर्स के हमको परफॉर्म करने होते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मैथमेटिक्स दैट इज चैप्टर नंबर 3 दैट इज फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर्स के सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 4th चैप्टर है दैट इज फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। नंबर्स के फैक्टर्स निकालना, उनके मल्टीपल्स को फाइंड आउट करना और क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैथमेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिलेबस का दैट इज चैप्टर नंबर 5 HCF एंड LCF। नंबर के HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये चैप्टर है। मैथ्स का 6th चैप्टर है हमारा सिलेबस का जिसका नाम है डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स मतलब पॉइंट वाले जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, 23.625, 14.16, 10.001, इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं डेसिमल नंबर्स, उनका चैप्टर है। यहाँ पे उनके हमें 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, उनको कन्वर्ट भी करना होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा दैट इज चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिक्स का कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स एंड डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस। फ्रैक्शनल नंबर का 3rd चैप्टर है और 6th चैप्टर है डेसिमल नंबर का। तो 7 चैप्टर में हमें क्या करना होता है? फ्रैक्शनल नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है और डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शनल नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है। यही हमारा मैथमेटिक्स का 7 चैप्टर है सिलेबस का। मैथमेटिक्स का सिलेबस का हमारा 8 चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लेंथ के ऊपर, मास के ऊपर, वेट के ऊपर, कैपेसिटी मतलब कितना लिक्विड कैपेसिटी है, टाइम के ऊपर, मनी के ऊपर, पैसे के ऊपर, इन डिफरेंट क्वांटिटीज के ऊपर हमें यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मैथमेटिक्स का दैट इज चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। तो डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड ये बहुत ही कॉमन चैप्टर है जहाँ पे डिस्टेंस, टाइम और स्पीड फाइंड आउट करना होता है हमारे अलग अलग क्वेश्चंस में, वो हमें यहाँ पे सिलेबस में इंक्लूड है। मैथ्स के सिलेबस का 10th चैप्टर है हमारा एप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन। ये हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तो सिलेबस जानेंगे और सिलेबस के बारे में 1-2 चीजें जानेंगे बस। उसके अलावा यहाँ पे आज के वीडियो क्लास में और कोई चीज हम जानने वाले नहीं है। आज के वीडियो क्लास के बाद में नेक्स्ट वीडियो क्लास से हम यहाँ पे मैथमेटिक्स के चैप्टर, मेंटल एबिलिटी के चैप्टर और पैसेज वगैरह यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे डे बाय डे
वन डे आपको पर वीडियो वन वीडियो या फिर 2 वीडियो पढ़ने के लिए मिलता जाएगा रेगुलर बेसिस पे। ओके स्टूडेंट्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा होगा, इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मैथमेटिक्स का हमारा सिलेबस का 11 चैप्टर है, दैट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पे इक्वेशंस दिए होते हैं नंबर्स के, जिसमें प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, एडिशन मतलब सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, ब्रैकेट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में दिया होता है, एक ही न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में दिया होता है, जिसको हमें सॉल्व करना होता है। मैथमेटिक्स का सिलेबस का 12 चैप्टर है जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज का चैप्टर है, परसेंटेज किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है, उसके वर्ड प्रॉब्लम साथ ही साथ क्वेश्चन भी दिए होते हैं, उसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना होता है। यहाँ पे हमारे जो मैथमेटिक्स का सिलेबस का 13 चैप्टर है उसका नाम है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये कॉन्सेप्ट होता है, उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में और सिलेबस में भी है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 14 चैप्टर मैथमेटिक्स के सिलेबस का, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। और नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है हमारा मैथमेटिक्स के सिलेबस का, दैट इज चैप्टर नंबर 15, जिसमें हम डायग्राम फिगर रहेगा, हमें फिगर में हमें रेक्टेंगल रहेगा, ओके, फिगर में हमें स्क्वायर रहेगा, साथ ही साथ फिगर में हमें क्यूबॉइड रहेगा, साथ ही साथ फिगर में हमें यहाँ पे क्यूब रहेगा, उनका हमें यहाँ पे एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इसके फॉर्मूला भी देखेंगे। चैप्टर नंबर 13 प्रॉफिट लॉस, चैप्टर नंबर 14 सिंपल इंटरेस्ट और चैप्टर नंबर 15 एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम, ये तीनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, यहाँ पे फॉर्मूलाज भी रहेंगे जिनको आपको फॉर्मूला को याद करना होगा, फॉर्मूला को लर्न करना होगा और फॉर्मूला के बेसिस पे ही आप यहाँ पे इन चैप्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूला लर्न नहीं करेंगे, उनको पता नहीं करेंगे, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा मैथमेटिक्स का जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 का क्लास 6 का सिलेबस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस, दैट इज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस देखेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे पैसेजेस ही पूछे जाते हैं। अगर आपका हिंदी लैंग्वेज आएगा तो गद्यांश पूछे जाएंगे, मराठी लैंग्वेज आएगा तो उतारा पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे थर्ड सब्जेक्ट में टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 25 मार्क्स के लिए होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये भी सब्जेक्ट बहुत ही इजी होता है। तो यहाँ पे टोटल 4 पैसेजेस पूछे जाते हैं और ईच पैसेजेस के बाद में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब एक पैसेज के लिए 5 क्वेश्चन, तो 4 पैसेज के लिए टोटल 20 क्वेश्चन जो कि 25 मार्क्स के लिए होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए हमें पैसेज पूछे जाएंगे, हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पे गद्यांश पूछा जाएगा और मराठी मीडियम के लिए यहाँ पे उतारे पूछे जाएंगे। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा क्या क्या पूछा जाएगा और किस तरीके से पूछा जाएगा। यहाँ पे थर्ड जो सब्जेक्ट रहेगा वो हमारा रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट। अगर आप पेपर मीडियम इंग्लिश लेते हो तो आपका जो थर्ड सब्जेक्ट रहेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर और टोटल मार्क्स सेम रहेंगे, ओके, वो चेंज नहीं होते। और अगर पैसेज भी 4 ही आएंगे और ईच पैसेज पे आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे 20 क्वेश्चंस। अगर आपने पेपर मीडियम हिंदी लिया है, हिंदी मैडम से आप पेपर देना चाहते हैं, तो आपके लिए गद्यांश पूछे जाएंगे और आपका जो लैंग्वेज का सेक्शन रहेगा वो हिंदी में रहेगा। अगर आप मराठी मीडियम लेते हैं तो मराठी मीडियम में पेपर रहेगा और आपका जो थर्ड सब्जेक्ट रहेगा वो मराठी सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें आपको टोटल 4 मतलब 4 उतारे पूछे जाएंगे। 4 उतारे पे 5-5 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे और 40 मार्क्स के लिए रहेंगे, 20 मार्क्स के लिए रहेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टोटल 4 पैसेजेस पूछे जाते हैं। कैसे, कितने पैसेजेस पूछे जाते हैं? 4 पैसेजेस पूछे जाते हैं। 4 पैसेजेस पे 5 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हिंदी में इसको बोलते हैं गद्यांश, मराठी में इसको बोलते हैं उतारा। ओके स्टूडेंट्स, मराठी में इसको क्या बोलते हैं? उतारा बोलते हैं। तो इस तरीके से जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 क्लास 6 का जो एग्जामिनेशन होता है उसका ये डिटेल सिलेबस है। आप नोटिफिकेशन में देखोगे तो भी यही सिलेबस मिलेगा, आप किसी भी बुक में देखोगे तो भी आपको यही सिलेबस मिलेगा, आप किसी भी यूट्यूबर के क्लास में या फिर उसके ऐप पे देखोगे तो भी आपको यही सिलेबस मिलेगा। ये एक ऑफिशियल सिलेबस है, यही सिलेबस पे पेपर आता है, इसके बाहर का कुछ भी पेपर में नहीं आएगा। तो इस सिलेबस को नोट डाउन करके रख लीजिए। इस सिलेबस के सब्जेक्ट्स को, इस सिलेबस के सब्जेक्ट के चैप्टर्स को आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी से आपके पास ओनली 8 मंथ्स है। अगर जनवरी फरवरी में एग्जाम होता है प्रॉपरली तो 8 मंथ्स है आपके पास, और वो एग्जाम अगर पोस्टपोन होता है तो आपके पास ज्यादा टाइम रहेगा। लेकिन
अभी से जून से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जून से अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपका प्रिपरेशन अच्छे से होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो क्लास डेडिकेटेडली सिलेबस के बारे में JNVST 2023 क्लास 6 के एग्जामिनेशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे आज का वीडियो क्लास इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके से एग्जामिनेशन से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन के लिए, साथ ही साथ पढ़ने के वीडियो क्लासेस के लिए भी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं आपको जयेश पाथफाइंडर इस यूट्यूब चैनल पे। तो सभी वीडियो क्लासेस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।